हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर क्लास 11th की है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, एक्सरसाइज 10.2। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर इस टॉपिक पर पोस्ट कर चुके हैं। आज की ये लेक्चर पार्ट 6 है, यानी लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले की 5 लेक्चर की जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। पहले उन लेक्चर्स को जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते हैं, तो पहले आपको वो लिंक्स के साथ पहले उन लेक्चर्स को फॉलो करना है, पहले पढ़ना है, पहले अच्छी तरह से वॉच करनी है, उन्हें समझना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अगले लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे सारे लेक्चर्स के साथ आपको करना होता है। अगर कोई भी लेक्चर आप मेरे साथ प्रीमियर में देख रहे हैं तो उस लेक्चर को आपको दोबारा वॉच करना पड़ेगा, आपको उसे नोट्स बनाना होगा। कोई भी लेक्चर में जब नया क्वेश्चन आता है आपके पास स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप उस लेक्चर उसको पॉज करें। पॉज करने के बाद पहले खुद से ट्राई करें पेन एंड कॉपी के साथ थोड़ी बहुत। इससे क्या होगा, आपको उस टॉपिक से जितनी भी चीज़ें जो भी आप जानते हैं वो एक रिकवर हो जाएगी, रिकैप हो जाएगी। आप वो फॉर्मूले सारे अच्छे से ब्रेन में आ जाएंगे। सारे ऑपरेशंस उन टॉपिक से जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको मतलब आपको रिकवर होता रहेगा, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन और स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। तो ये काम जरूर किया करना हमेशा। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आप लेक्चर की मेरिट तभी समझेंगे जब आप किसी भी लेक्चर को इसी तरह से पढ़ाई करते हैं, इस तरह से फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से लेकर चलना है, इसको हल्के में ना ले लें, ठीक है। इसे बिल्कुल उसी तरह से लेना जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और एजुकेशन इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑफकोर्स थोड़े कैजुअल हो सकते हैं। तो आज हम लोग 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, आप क्वेश्चन को पहले हमेशा ठीक से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आप देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर तीनों के वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स, ठीक है। मीडियन की मतलब इक्वेशन चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन जो कि वर्टेक्स आर से जाती है, ठीक है। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, तो आर वर्टेक्स से जो मीडियन जाएगी, मीडियन के बारे में हमारी जानकारी है, ठीक है। मीडियन के बारे में क्या जानकारी? मीडियन के बारे में जानकारी है कि वो किसी भी वर्टेक्स से निकल के ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म्स जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, आप उसे एक बार जरूर से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। 2 बार देखने में कोई शाई नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं और आपको अगले लेक्चर को जल्दी से समझ में आ जाएगा, वरना किसी लेक्चर में फंसते रह जाओगे। आप पीछे की चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे तो अगली लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छा समझ। मैं आपको एडवाइस करूंगा जस्ट इसके पिछले लेक्चर जो है 10.2 के सारे लाइन के जो वेरियस फॉर्म्स हैं हमने डिस्कस किए, आप उनको जरूर से फॉलो कर लेना। हमें आर वर्टेक्स से जो मीडियन जाती है ट्रायंगल पी क्यू आर में, उसकी इक्वेशन चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया। देखिए, ये ट्रायंगल बना ली मैंने, पी क्यू आर कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए, 2 1 2 3 एंड R 4, 5। R से जो वर्टेक्स, आर से जो मीडियन जाती है उसकी इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ RM इज नीडेड, ठीक है। RM जो है ये हमारी मीडियन है। इक्वेशन ऑफ RM इज द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है। हम जानते हैं गाइस कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 2 बातों की जरूरत पड़ती है अक्सर, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म जानते हैं, यानी एक पॉइंट हो और स्लोप हो तो निकल जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म हो तब भी बन जाएंगे, यानी 2 पॉइंट पता हो उस लाइन के ऊपर तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। तो जब मैं आपको 2 पॉइंट फॉर्म कहता हूँ, पॉइंट स्लोप कहता हूँ, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह के इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कंडीशंस गिवन होंगी, ठीक है, जैसे कंडीशन हम क्वेश्चन पढ़ के एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस फॉर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। और आंसर हमेशा ax + by + c, यानी जनरल फॉर्म में आपको आंसर को छोड़ना होता है। चलिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं इसे। आप देखते हो सिंस M इज मिड पॉइंट, RM मीडियन है, तो M मिड पॉइंट हो जाएगी। M अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो बिल्कुल सिंपल है, x = x1 + x2/2 तो x और y के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे, ठीक है। 2 - 2/2, दिस गिव्स यू 0। y की वैल्यू क्या है? 1 + 3/2, यानी y की वैल्यू 2 आ गई। तो यानी x और y जिसको तुमने कहा m कोऑर्डिनेट है, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2।
m के कोऑर्डिनेट्स 0,2 आ गया। अगर ये 0,2 आ गया, अब हम इसके कोऑर्डिनेट को भी यहाँ लिख ले सकते हैं 0,2। देखिए rm की इक्वेशन चाहिए, आपके पास 2 पॉइंट है, तो अब 2 पॉइंट फॉर्मूले से 2 पॉइंट फॉर्म क्या है 2.5 लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट पता हो तो इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 x2 माइनस x1, इस तरह से सिंपल। x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हो। तो इसमें हम लोग इक्वेशन को पुटअप कर देंगे। इक्वेशन y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारी, किसी एक को ले लेंगे, x1 y1 इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, y माइनस 2 x माइनस 0 y2। अब x2 y2 वो हो जाएंगे हमारे, है ना, 5 माइनस का 2 और 4 माइनस 0। इस तरीके से 2 पॉइंट्स हमने इक्वेशंस तैयार कर लिया। आप अगर जानना चाहें x और y क्या है, x और y जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है, x और y जनरल पॉइंट है। लाइन इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो जनरल पॉइंट तो जरूर होंगे, है ना, जनरल पॉइंट है। तो आइए इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। y माइनस का 2 अपॉन में x एंड दिस वन 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ मीडियन। क्लियर, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि -3,5 से पास करती है, ठीक है, -3,5 से पास करती है ना, और किसी दूसरे प्लेन दूसरी लाइन पर, यानी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। ऐसे ये दो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती है, हमें इस पॉइंट से जाती हुई लाइन और इनको जोड़ने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन निकालनी है। एग्री? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो देखिए ये होमवर्क हमने पहले कर लिया है, ये फिगर मैंने बना लिया। आपको इक्वेशन ऑफ पी क्यू चाहिए, ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। एग्री? पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी पर दो बातें चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए होती है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो 2 एलिमेंट चाहिए, या तो 2 पॉइंट या पॉइंट और स्लोप। क्लियर? हमें एक पॉइंट दे रखी है, ठीक है, या तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए हमारे पास। पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोई हेल्प नहीं है, Q इज नॉट ए मिड पॉइंट। जैसा पिछला क्वेश्चन में था, Q मीडियन थी इसीलिए वो मिड पॉइंट था, यहाँ Q मिड पॉइंट नहीं है ना। हाँ, बट एक क्लू दे रखी है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। तो आइए परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले स्लोप ए बी निकालते हैं। स्लोप ए बी, 2 पॉइंट से स्लोप निकल जाएगा, है ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कैसे? 6 माइनस का 5 और -3 -2 यानी 1 अपॉन में -5 आया। आप बोलिए उस बात को, सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर स्लोप पी क्यू इंटू स्लोप ए बी, है ना, इज इक्वल्स टू -1 होता है। जब भी 2 लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। बहुत सिंपल। 2 लाइन पैरेलल हैं तो उसके स्लोप जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, और 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। एक लाइन का स्लोप पता है तो परपेंडिकुलर का स्लोप आप आराम से निकाल ले सकते हैं। यानी कि पी क्यू की स्लोप हमें फिलहाल निकालनी है तो ए बी की स्लोप पता है m1 इंटू इसकी स्लोप कितनी है, -1/5 इज इक्वल्स टू इतना। तो m1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर माइनस कर दिया, 5 आ गया। ये स्लोप पी क्यू ये आ गई 5। स्लोप आ गई तो इक्वेशन अब तो निकल ही जाएगी। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, है ना, इज इक्वल्स टू m, है ना, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। पॉइंट स्लोप फॉर्म से, वो पॉइंट स्लोप फॉर्म
ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू नीड नॉट टू मेंशन इन दिस, है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, पॉइंट हम पे है 5 और x माइनस x1 माइनस का 3 है, ये प्लस आ जाएगा। और इक्वेशन स्लोप कितनी है हमारी, स्लोप हो गई 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप आंसर को इस फॉर्मेट में छोड़ देंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट्स सिंपल, है ना। स्लोप पी क्यू आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान बट 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखें, कहता है एक लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों की जॉइनिंग पेयर, ठीक है, इन दोनों से ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर परपेंडिकुलर है और उसको इस रेशियो में डिवाइड करती है 1:9, ठीक है, 1:9। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स लेते हैं वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, यानी प्लस 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 माइनस के हिसाब से नहीं लेते हैं, जनरल वे में हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, एक रफ फिगर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से करना होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इन दोनों के लाइन सेगमेंट को 1:9 में डिवाइड करती है, ठीक है, तो 1:9 में डिवाइड करते आइए। इसके लिए क्या बना हुआ हमारे पास, देखिए ये 2 पॉइंट है ए और बी, गिवन पॉइंट्स हैं, एक पी क्यू लाइन है जो इसको डिवाइड करती है किस रेशियो में, 1:9, ठीक है। देखिए ए क्यू और बी क्यू का रेशियो 1:9 दे रखा है, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी है। इसमें भी हम कुछ कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्यू के कोऑर्डिनेट को गेट कर लिया जाए, ठीक है ना। क्यू के कोऑर्डिनेट को गेट कैसे कर सकते हैं, पहले स्लोप का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूले से x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, आप m और n भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इस रेशियो को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 आ जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये n आ जाएगा, m1 और m2 मेरा 1 प्लस n है, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। बहुत ही सिंपल है, y की वैल्यू भी इसी तरह से निकालेंगे, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, चलिए ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 1 प्लस n, y की वैल्यू आ गई। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या निकल के आए बेटा, x, y इज इक्वल्स टू, है ना, ये आया n प्लस 2, है ना, अपॉन में n प्लस 1, 3 अपॉन में n प्लस 1, इस तरह से हमने लिख लिया। पॉइंट आ गया, हमें स्लोप भी चाहिए, क्यू पॉइंट मिल गया, हमें 2 पॉइंट होने चाहिए, या तो स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज नीडेड, ठीक है, हमें जानकारी करनी है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकल आएगी, क्यू के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपके, पी क्यू का स्लोप अगर फाइंड आउट हो जाए, और पी क्यू का स्लोप कैसे नहीं फाइंड होगा, जब ए बी का स्लोप आ जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर है तो स्लोप आ ही जाना है पी क्यू का, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। स्लोप ए बी का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, ठीक है, 3 माइनस का 0, 3 माइनस 0 और 2 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया। सिंस ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, m1 m2 इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू -1/3, m2 -1/3 का मतलब हो गया, आपने ये क्या निकला है, ये निकला है स्लोप पी क्यू कि जो स्लोप है वो -1/3। तो स्लोप आ चुका है, पॉइंट उस पर है, एक पॉइंट की वैल्यू पता है आपको, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू तो आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ पी क्यू वी कैन गेट x माइनस x1 इक्वल्स टू m, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 वो रहा 3 अपॉन में n प्लस 1, x की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, स्लोप कितनी है -1/3, ठीक है। आइए इसका एलसीएम लेंगे, अगर मान लीजिए तो n प्लस 1 व्हाट वी कैन हैव, ठीक है, अगर हम लोग
क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ गई, स्पेस की जरूरत है, तो आइए देखते हैं। n+1 इंटू वाई माइनस, ठीक है, क्या है हमारे पास, माइनस का 3 अपॉन n+1, इस तरह से। और क्या है, n+1 इंटू एक्स, ठीक है, n+1 इंटू एक्स माइनस का n+2 अपॉन में n+1 माइनस का 1/3। तो आप देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म कैंसिल हो गया, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, ये हमने कैंसिल कर दिया। आइए आप बढ़ते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस है, माइनस के साथ n+1x और माइनस माइनस प्लस, इट इज n+2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सबको एक तरफ कर लें, ये n+1x और ये टर्म सामने रहने दें, n+1y माइनस का 9 है, ये -9 इतना आ जाएगा। तो हमने इसको या n वाली टर्म को रखें, माइनस का n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर छोड़ना होता है आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज द वे टू लीव योर आंसर। इस फॉर्मेट में आप हमेशा आंसर को छोड़ा करें। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, बस केवल n की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग सा लग रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन अपने पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ऐसी लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। इंटरसेप्ट हमने जाना, इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं हम लोग कोई भी एक्सिस है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है इक्वल, यानी ऑरिजिन से एक्सिस को जितनी दूरी से कट करती है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट। जैसे ये लाइन है, ये लाइन ऑरिजिन से इतनी दूर पे कट किया तो ये दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, ठीक है। इस तरह वाई एक्सिस में ये चीज कट किया है तो उसकी लेंथ को हम इंटरसेप्ट कहेंगे। इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है और इस पॉइंट से पास करता है 2,3 से, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या हमारे पास है। 2,3 है, ये 2,3 से पास करता है। एक लाइन ले लिया हमने, तो एक लाइन ले लिया, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, मान लिया दोनों, लेट द इक्वल इंटरसेप्ट्स ए, ठीक है, ए बोल सकते हो। लेट इक्वल इंटरसेप्ट जो है वो a, है, दोनों पर a इंटरसेप्ट बनी हुई है। हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? हमें ab की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लेट ab मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ab इज द क्वेश्चन मार्क, ए बी की इक्वेशन चाहिए। बहुत बढ़िया। हम क्या जानते हैं, हमने इंटरसेप्ट में पढ़ा है पीछे, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। कोई भी लाइन की इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से होती है। कोई लाइन ऐसी है जो a इंटरसेप्ट बनाती है और ये b इंटरसेप्ट बनाती है x एक्सिस और y एक्सिस पे, तो इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। x और y क्या है? जनरल कोऑर्डिनेट है, इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट हो सकता है x और y। यहाँ a और a इंटरसेप्ट हैं, देयरफॉर हियर आप उसको बोलो, हियर a और b दोनों ही a के इक्वल है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए आ गया। आप कहना सिंस गिवन पॉइंट 2,3 लाई ऑन ए बी, इस लाइन पे लाई करता है, हेंस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है।
इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस तरह की कंडीशन आप समझ लेना, ठीक है। वी कैन पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये मैंने ब्रैकेट में नोट बताया आपको समझाने के लिए। सेटिस्फैक्शन का मतलब, सेटिस्फाई करने का मतलब, उसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने का मतलब उस लाइन के ऊपर है, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आप इस्तेमाल कर सकते हो। x की वैल्यू 2 क्योंकि x और y जनरल पॉइंट है। इस इक्वेशन में जो x और y देखते हो वो जनरल पॉइंट है, वो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यानी इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को हम उसमें x और y के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो आप देखिए x की वैल्यू 2, देयरफॉर इज इक्वल्स टू a, इंप्लाई करता है a की वैल्यू 5 आ गई, देयरफॉर इक्वेशन ए बी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 2 या 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए ही आप ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नए पैटर्न में जैसे बोर्ड ने मार्किंग स्कीम बनाई। अब सी दिस क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए पासिंग थ्रू 2,2, 2,2 से पास करता है। सम ऑफ इंटरसेप्ट 9 दे रखी है। सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो सकता है बताइए। सम ऑफ इंटरसेप्ट यानी जैसे आप बोलते हो ए और बी, 2 अलग अलग इंटरसेप्ट बोला आपने, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 9 दे रखा है। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना 2,2, ठीक है, एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हु सम इज 9, यानी दोनों का सम जो है वो 9 दे रखा है। चलिए करें इस क्वेश्चन को। दोनों का इक्वेशन का सम देखिए, थोड़ा सा होमवर्क कर लिए, टाइम बचता है हमारा, आप भी अननेसेसरी चीजों को करते हुए बोर नहीं होंगे। लेट ए बी इंटरसेप्ट्स, ए कॉमा बी इंटरसेप्ट मान लिया हमने, ए और बी इंटरसेप्ट मान लिया। गिवन क्या है मुझे, ए और बी का सम 9 दे रखा है। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, मैंने बी की वैल्यू निकाल लिया इससे, ए इज इक्वल्स टू 9 माइनस बी, यानी ए को हम 9 माइनस बी से रिप्लेस कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको ए इसे बी कहिए। ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूंगा बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको ये चीज इस तरह से मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होगा, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके ऊपर का एक जनरल पॉइंट दे रखा है तो हम उस पॉइंट को जरूर से मेंशन करना चाहेंगे। एक पॉइंट है 2,2, तो वी शुड पुट इट देयर। ये 2,2 इसके ऊपर का पॉइंट है। चलिए सिंस इट पासेस थ्रू, ठीक है, सिंस 2,2 lie on given line on line AB, therefore it is satisfy the equation of AB की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने जस्ट देखा, यानी x और y के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं 2/a और 2/b, है ना, इज इक्वल्स टू 1। आइए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, a इंटू बी, 2b प्लस 2a, है ना, 2b प्लस 2a इज इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन ले लेते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई a भी हो जाएगा। चलिए a प्लस बी दे रखा है ना, a प्लस बी तो 9 है, a प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो 2 इंटू 9 कर लिया हमने। a की वैल्यू रिप्लेस करनी है 9 माइनस का b, है ना, b, तो इससे क्या हुआ, 18 इज इक्वल्स टू 9b माइनस का b स्क्वेयर। एग्री, आप इसको एक तरफ कर लें हम लोग, माइनस 9b प्लस 18। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ये तो फैक्टराइज भी हो जाएगा, यानी b माइनस का 3 एंड b माइनस का 6, 6 और 3 से बन रहा है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 3,6। एग्री, वेल 3,6 आ गया b की वैल्यू, तो एट b इज इक्वल्स टू 3, है ना, b की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी
9 में से b घटा लीजिए, 9 माइनस b यानी कि 6 आ जाएगा। a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 6 है। एट a की वैल्यू 6 एट b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है इस क्वेश्चंस का, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, ये दो रिजल्ट आए। आइए जरा बताता हूं आपको इन दो रिजल्ट्स का क्या मतलब है। ठीक है, यानी x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 है। तो x अपॉन एक बार a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 6 है ना। तो इसका क्या सेंस है। और एंड अगेन अनदर लाइन, वन लाइन, एक लाइन तो ये हो गई है ना, अदर लाइन, एंड अदर लाइन क्या है हमारी, x अपॉन में 6 y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1। दो लाइन है, गिवन कंडीशन तो एक ही थी, दो लाइन आए, इसका क्या मतलब है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या सेंस लगता है इनका। देखिए कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन है इनका। देखिए ये आया, मैंने एक लाइन ले लिया ऐसा, ठीक है, 6 और 3 रफली ऐसे ले लिया, ये 6 और 3, ये आ गया 6 और 3। क्लियर है, ये 3 का इंटरसेप्ट है ना, ये 3 का इंटरसेप्ट है बच्चे, ये 3 का इंटरसेप्ट है और ये 6 का इंटरसेप्ट, y पे 6 है ना, तो y पे 6 है तो ये 6 का इंटरसेप्ट बताया आपको मैंने, ये 3 का इंटरसेप्ट है। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन मान लिया मैंने कोई दूसरी लाइन है ना। अब की बार मैंने कहा दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन कैसे, 6, अब x में 6 का इंटरसेप्ट है और y में तकरीबन 3 का इंटरसेप्ट है। देखिए वो लाइन हो जाएगी ऐसे। अब इस लाइन का क्या सेंस है, इस लाइन में हम ये कहेंगे, देखो ये जो लेंथ है और ये लेंथ है ना, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये हो गई 3 और ये हो गया 6। वो जो कॉमन पॉइंट है, इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो कॉमन पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो दे रखा है हमें, जिससे लाइन पास करती है 2,3, सॉरी 2,2 से पास करें तो आइए 2,2 से हम लोग पास करा देंगे इसे। 2,2 से पास करती है, ये 2,2 से पास करती है दोनों लाइनें, और देखिए गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। क्या सेटिस्फाई करती है, एक का इंटरसेप्ट 6 है, दूसरे का इंटरसेप्ट 3 है। ठीक है, दोनों हालत में सम जो है वो 9 मिलता है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। ठीक है, देखिए किस तरीके से कंडीशन पर, जो गिवन कंडीशन होती है उसके मुताबिक आपका स्ट्रेट लाइन का आंसर आ रहा होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कैसे करके वो डिस्टेंस, कैसे करके इंटरसेप्ट को देखते हुए कैसे वो पॉइंट कॉमन पॉइंट दोनों पॉइंट पे लाई करते हैं। अगर आप इस लाइन को लेते हैं, देखिए इस लाइन को लेते हैं, देखिए 3 का इंटरसेप्ट और 6 का इंटरसेप्ट है, क्लियर है, और वो 2,2 से पास करता है। अगर इस लाइन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी वही कंडीशन, इसमें एक में 6 और दूसरे में 3 का इंटरसेप्ट है। इन दैट वे दिस क्वेश्चन हैज बीन डन। ठीक है, आपको जरूर से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन को पढ़ें आप, जरा क्वेश्चन को पढ़ें और इसे समझें। बोलता है कि एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालो जो 0,2 से पास करती है और 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बस आप क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ें पहले तो। ठीक है, क्वेश्चन को आपने यहीं तक पढ़ना है। क्वेश्चन को आपने यहीं तक पढ़ा तो देखिए मैंने इक्वेशन ले रखी है, पहले से एक्सिस ले रखा है। आपके पास ओरिजिन एक पॉइंट है, एग्री। 0,2 कहाँ होगा, 0,2 यहां होगा, 0,2 यहां कहीं होगा, 0,2 एग्री। 0,2 यहीं कहीं है। 0,2 से पास करती है लाइन और 2π/3, जैसा कि आप जानते हैं 2π/3 120 डिग्री को कहते हैं हम लोग। 2π/3 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। रेडियन में चेंज करने पे यही मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है। तो 120 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ x एक्सिस के साथ बनाती है वो लाइन, तो इधर तो आएगी नहीं वो लाइन, ऐसी जाएगी। क्यों, वाई यू हैव टू सी, है ना, क्यों बनाएगी, क्योंकि आपको ये एंगल कंसीडर करना है। दिस एंगल यू हैव टू कंसीडर, दिस एंगल यू हैव टू कंसीडर, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। ये है 2π/3।
फिगर थोड़ी सी मिलती जुलती लगे तो अच्छा लगता है, और क्या आपको भी बढ़िया लगेगा, एग्जामिनर को तो अच्छा लगता ही है ना। जब इतनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो फिगर थोड़ी बहुत एग्जैक्ट हो जाए, और कुछ मेहनत भी तो नहीं लग रही है। 120 डिग्री 2π/3 और 0,2 से पास होता हो, ये 0,2 वाई एक्सिस पे होगा। अब क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। कितनी सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ लाइन आप जानते तो हैं, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। स्लोप m की वैल्यू निकाल लें, m कितना 10 120 डिग्री 2π/3। 10 120 को मैंने पिछले क्वेश्चनों में सॉल्व किया कई बार। देखिए इसकी वैल्यू माइनस 10 120 माइनस का 60 लिख लेंगे, माइनस 10 60 आएगा, है ना, और ये माइनस का √3। तो आप इक्वेशन तो निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका नाम ए बी लिख ही लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस y1 पॉइंट हमें पता है, x माइनस x1 0। तो आपने देखा होगा हर एक फॉर्म इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, चाहे वो स्लोप इंटरसेप्ट कहिए, चाहे 2 पॉइंट कहिए, हर कॉन्सेप्ट को हमने इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छी है और आज की क्लास काफ़ी रिच रही है। ये देखिए मैंने m लिख लिया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को फॉर्म में ला सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ें, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हो, एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, 2 यूनिट इससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है, 2 यूनिट नीचे होनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन को इसी पे सॉल्व कर दिया। आइए कोई बात नहीं है, अब एक लाइन हमें डालनी है ना, एक लाइन हमें लेनी है जो इसके पैरेलल हो और 2 यूनिट नीचे, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, सिंपल है ना। 2 यूनिट थोड़ी और रियलिस्टिक बना लिया जाए। देखिए इस लाइन के पैरेलल खींच लिया मैंने, और मैंने कह दिया कि ये जो डिस्टेंस है भाई वो 2 यूनिट है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 0,-2। इस लाइन के पैरेलल है और आपको y एक्सिस पर 2 यूनिट नीचे से होते हुए जाती है। तो ठीक है, पॉइंट हमें पता चल गया, और इस लाइन का नाम बोलिए इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। वी नो फॉर पैरेलल लाइंस m1 और m2 इक्वल्स टू 2 सेम हो जाएगा, यानी उस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस का √3। तो इक्वेशन ऑफ अदर लाइन आप बड़े आराम से निकाल ले सकते हैं, इक्वल्स टू m। तो y1 यहाँ माइनस का 2 है तो इट विल बी प्लस का 2, है ना। x माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस का √3। तो आप इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले सकते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का √3x। अब ये इधर को आ जाएगा, प्लस का √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। इस तरह से हम लोगों ने 14 क्वेश्चन नंबर तक हमने इस लेक्चर में फॉलो किया। पता नहीं लेंथ कितनी हो रही होगी, 30-35 मिनट की लेक्चर बन ही जाती है, तो ये अच्छा होता है आपका टाइम बाउंड, ये बढ़िया लेंथ है, ड्यूरेशन है, जितना आप अच्छे से पेशेंस से और पूरी तरह से फोकस करके इस लेक्चर्स को देख पाएंगे। यही लेंथ रखने का सोचा है मैंने, आपके सजेशन से काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने हमेशा कहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो हमें आइडिया मिलता है आपकी किस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि चैनल का जो सबसे मेन पर्पस है कि ऐसी लर्निंग हो जो आपको अच्छी लगे, आपके मुताबिक लेक्चर्स को मैं डिज़ाइन कर सकूँ। कैसी लगी लेक्चर आप इसको जरूर से कमेंट बॉक्स में कहना, क्या दिक्कत रही है उसे अगले लेक्चर में हम लोग जरूर से दूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप डूइंग बच्चों, कीप डूइंग। नोट्स जरूर से बनाइएगा, है ना, नोट्स बनाने के बाद ही आपका प्रैक्टिस का काम जो है वो पूरा होता है, और उसके बाद भी 2-1 बार प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग।